सिंहासन पर विराजमान है। राम 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 जप रहे थे, उनके हृदय में भाव आया कि चलो राम राम तो बहुत जप लिया, अब राम की कथा भी सुन ली जाए। देखो भाई, जिनकी मुख से राम कथा निकली, राम कथा को गाने वाले बोले बाबा तुम प्रभु वन गुरु वेद बखाना। सारे वेद पुराणों को बखान करने वाले, शास्त्रों का गायन करने वाले, राम कथा का गायन करने वाले बाबा, आज उनके हृदय में भाव आता है चलो हम राम कथा सुनाएं। तब कैलाश पर्वत की पुराण शिखर से उतले बाबा, साथ में देवी भवानी सती को लेकर एक बार त्रेता युग माही संभल गए कुंभज ऋषि सती सती जग जननी भवानी अकेले नहीं गए। आप इस कथा से शिक्षा लो। त्रेता काल में भोले बाबा कैलाश पर्वत से चल कर गए, और देखिए चल कर गए, कहाँ गए? अगस्त ऋषि के आश्रम में। और कितना दूर है? हजारों किलोमीटर का अंतर है, 1-2 किलोमीटर का अंतर नहीं है। अगस्त और भोले बाबा के आश्रम का दूरी का अंतर, लेकिन भोले बाबा पैदल चल के गए। आजकल लोग कहते हैं कि बड़ी दूर है कथा, कैसे चला जाए, कैसे पहाड़ चढ़ा जाएगा, पठार वाले के दरबार में कैसे चला जाएगा। ऐसा भाव नहीं। कथा के लिए आप दौड़ लगाएंगे, कथा के लिए आप दौड़ लगाएंगे, तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी, तुम्हारे शरीर में पावर आ जाएगा। आप प्रयास तो करेंगे। भोले बाबा साथ में सती को लेके गए। इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कथा अकेले को नहीं सुननी चाहिए, पति पत्नी को सुननी चाहिए। हाँ, कथा अकेले को नहीं सुननी चाहिए, पति पत्नी को सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में उसे धर्म पत्नी कहा है। धर्म तभी प्राप्त होता है जब पत्नी साथ होती है। वो बिना पत्नी के कोई यज्ञ अनुष्ठान कथा धर्म पुण्य करता है, शास्त्रों में लिखा है उसका किया हुआ कर्म आधा हो जाता है। कितना? आधा। तो आप तीर्थों में जाइए, कथा में आइए, मंदिर आइए, सत्संग में जाइए, तो पत्नी को साथ लेके जाइए। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण में लिखा है संग सती जग जननी भवानी। साथ में जगत जननी भवानी को लेके भोले बाबा अगस्त के आश्रम में पहुंचे। अगस्त जी ने आहा भोले बाबा का आगमन रुचिकर लगा। आंखों में आंसू भराए, हृदय गदगद हो गया, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। दौड़ करके भोले बाबा के चरणों में अगस्त जी ने दंडवत प्रणाम किया। पूजे ऋषि ऋषि पूजे ऋषि अखिलेश्वरी सजना जगत के आधार समझ के, अखिल ब्रह्मांड के नायक समझ के अगस्त जी ने भोले बाबा का पूजन किया, चरण वंदन किया।
लेकिन सती ने गलत अर्थ लगाया। एक ऐसा वक्ता है, एक ऐसा कथावाचक है। नियम तो ये है कि कथावाचक की श्रोता पूजा करता है। कथावाचक की पूजा कौन करता है बोलो? श्रोता। लेकिन ये उल्टा वक्ता है। हम श्रोता है ये हमारी पूजा कर रहा है। लेकिन भोले बाबा का पूजन तो अगस्त जी ने इस भाव से नहीं किया। वो जानते हैं कि भोले बाबा अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर जान के उन्होंने पूजन किया। और सज्जनों एक भाव तो ये भी है कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप है, अतिथि भोले बाबा का रूप है और अतिथि नारायण का रूप है। इसलिए मेरे सज्जनों लिखा है अगस्त ऋषि ने भगवान जान के भोले बाबा की स्तुति की है, वंदना की है। आहा सज्जनों, अगस्त ऋषि भोले बाबा को प्रणाम करके बोले, बाबा आप हमारे आश्रम आए, आपका स्वागत है। लेकिन सती ने गलत अर्थ लगाया। कैसा अर्थ लगाया? एक कहता पकता है, इतना भयभीत है, इतना कंपायमान हो रहा है कि जी हमको देखते ही घबरा रहा है। जी क्या कथा सुनाएगा? देखो भाई, इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं थी। शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगस्त बाबा भोले बाबा का दर्शन करके गदगद हो गए। भोले बाबा ने कहा, महात्मा आप रहने दीजिए, स्वागत बहुत हो गया, अब आप हमको कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। इतना जब भोले बाबा ने कहा, अगस्त जी के नेत्रों में अश्रु बिंदु झलक गए और कहने लगे, बाबा हम तुमको क्या कथा सुनाएं? राम कथा के तो आप स्वयं प्रवक्ता हैं। राम कथा तो आपके मुख से निकली है। रति महेश ये जो आप श्री रामचरितमानस की कथा सुन रहे हैं, बाबा तुलसी ने तो इसको छपाया है, प्रचारित किया है, घर घर पहुंचाया है। लेकिन इस राम कथा को रचने वाला तो भोले बाबा है, भूत बावन शंकर भगवान है। इसलिए सज्जनों, अगस्त जी कहते हैं, बाबा हम आपको क्या कथा सुनाए? लेकिन दुनिया का मालिक कथा सुनने का इच्छुक है तो हमको कथा सुनानी होगी, क्योंकि ये हमारा सद्भाग्य है, ये हमारा पुण्य प्रताप है कि हम भगवान की कथा सुनाएंगे और भोले बाबा हमारे श्रोता बनेंगे। आइए आगे बाबा तुलसी लिख रहे हैं, अगस्त जी ने कथा सुनाना आरंभ किया है। सुनिए आप। राम कथा राम कथा मुनि
राम कथा मुनि वर्ज रखानी, सुनी महेश परम सुख माने। अब देखिए, हाँ, बाबा अगस्त ने कथा सुनाई, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। इसलिए सती का नाम कथा में श्रोता के रूप में नहीं आया, क्योंकि सती के मन में तो ऐसा अभिमान हो गया कि हमको क्या कथा सुनाए, हमारे आगे इतना भयभीत हो रहा है कि क्या कथा सुनाए। और ध्यान देना, जब तक कथा कहने वाले के प्रति, सुनना ध्यान से, जब तक कथा कहने वाले के प्रति, कथा सुनाने वाले के प्रति आपका भाव नहीं जगेगा, श्रद्धा नहीं जगेगी, तब तक आपको कथा भी समझ में नहीं आएगी। कथा समझ में तभी आएगी कि कथा कहने वाले के प्रति हमारा भाव जागे, हमारी श्रद्धा जागे। आहा, भोले बाबा का तो एक भाव था, अच्छे वक्ता है अगस्त ऋषि, धन्य है, लेकिन सती के मन में भाव नहीं था। वो सोच रही थी क्या कथा सुनाएगा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है, कथा तो केवल भोले बाबा ने सुनी। देखो भाई, सुनते तो हजारों हैं, लेकिन श्रोता तो बिरला होता है। सुनने वाले तो संसार में हजारों हैं, लेकिन श्रोता बिरला होता है। बिरले श्रोताओं में ही कोई एक श्रोता होता है जो श्रद्धा से कथा सुनता है। इसलिए बाबा तुलसी ने शिव जी का नाम लिखा है, सुनी महेश परम सुख मानी। और देखो भाई, कथा कैसी सुनी भोले बाबा ने। कथा का क्या प्रमाण है कि आपने सुन ली? तो इसका यही प्रमाण है, बाबा तुलसी कहते हैं, कथा सुनते ही हृदय में आनंद प्रकट हो जाए, सुख प्रकट हो जाए, तो समझ लो हमने कथा ध्यान से सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुख की बाढ़ आ गई शिव जी के हृदय में, और शिव जी के मन में भाव जागा कि जिनकी हमने कथा सुनी है, राम जी की कथा सुनी है, राम जी की महिमा को बाबा ने गाया है, उनका दर्शन होना चाहिए। तो इस कथा से आप शिक्षा लीजिए, कथा सुनना उसी का सार्थक है, कथा सुनना उसी का फलदायी है कि कथा सुनते ही राम दर्शन की इच्छा प्रकट हो जाए, तभी हमारी कथा सार्थक है। भोले बाबा ने अगस्त ऋषि से कहा, धन्य है महापुरुष, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, आनंद आ गया। अब हम आपको दक्षिणा में क्या दें? दक्षिणा तो देनी होगी, नियम है ना, कथा सुनो दक्षिणा। तो अगस्त ऋषि ने भोले बाबा के आगे निवेदन की, बाबा मैं साधु हूं, महात्मा हूं, और साधु का एक गौरव है, साधु का एक स्वभाव है कि वो मांगता नहीं है, मांगता नहीं है। मैं अगर मांगू तुझे तो तू ना देना कुछ मुझे, मरना आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगा। मैं जानता हूं बाबा कि आप त्रिलोकीनाथ हैं, भूत भावन भोले बाबा है। आपने राक्षसों को सोने के महल दे दिए, देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया,
आप मेरे को जो मैं चाहूं वो दे सकते हो, लेकिन नहीं, साधु का ये धर्म है, साधु का ये गौरव है, साधु का ये स्वभाव है, वो मांगता नहीं है। क्या मांगो? भोले बाबा ने कहा नहीं, कुछ तो मांगना होगा, नियम है, दक्षिणा तो लेनी होगी, तभी हमको प्रसन्नता होगी। तो धन्य है अगस्त जी ने सोचा कि मांगना ना पड़े और मुझे दक्षिणा में कुछ प्राप्त भी हो जाए, इसलिए अगस्त जी ने कहा भोले बाबा, हमने आपको राम कथा सुनाई, दक्षिणा हमें बदले में आप दो कि आप राम भक्ति का दान हमें दे दो। राम भक्ति का दान दे दो। और राम भक्ति तो दो ही दे सकते हैं, एक शिव और एक संत। शिव की कृपा हो, संत की कृपा हो, तब हमारे हृदय में भक्ति आ सकती है, भक्ति की धारा बह सकती है। इसलिए मेरे सज्जनों, आप शिव जी से भक्ति मांगिए, संतों से भक्ति मांगिए, प्रेम से मांगिए। मुनि संग बीदा मुनि संग बेटा और देखिए इसमें बड़ा सुंदर रहस्य है। भोले बाबा विदा मांग के जा रहे हैं तो देखिए सती का कितना सम्मान घटा दिया। भोले बाबा शंभु बन के आए थे, त्रिपुरारी बन के लौट रहे, लेकिन सती ने कथा चित लगा के नहीं सुनी, मन लगा कर नहीं सुनी, तो कह दिया संग दक्ष कुमारी। और पहले कह रहे थे बाबा तुलसी
संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी है। और सजना ध्यान देना, हम आपसे पहले तो कहें आइए आदरणीय सम्माननीय ब्राजील और डायरेक्ट आपका नाम ले दें तो आप कहोगे अभी तो हमारे लिए आदरणीय सम्माननीय सम्माननीय कह रहे थे, डायरेक्ट नाम ले रहे, हमारी क्या कमी है? क्या कमी है हमारे अंदर? सम्मान घट गया, सती का आदर घट गया। इसका एक ही अर्थ है, बाबा तुलसी कहते हैं कि सती कथा में तन से तो है लेकिन मन से नहीं है। याद रखना, सती कथा में तन से तो बैठी है लेकिन मन से नहीं बैठी। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप कथा तन से तो सुनिए, बिना तन के मन नहीं आएगा, लेकिन तन के साथ साथ यदि आपने कथा में मन लगा दिया तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। और मन नहीं लगाया तो कथा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे रात में किया हुआ हवन किसी काम का नहीं है, इसी तरह बिना मन की सुनी हुई कथा किसी काम की नहीं है। मन से सुनिए। सम्मान घटा दिया। भोले बाबा के मन में कोई भाव था, जब राम जी का दर्शन हो जाए उसी क्षण ते ही अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन है अवतार। भार उतारने के लिए भूमिका मेरे जगत अधिपति श्री हरि नारायण राम रूप में प्रकट हो चुके थे और नर लीला कर रहे थे। दंडकारण्य का वह क्षेत्र था, क्योंकि अगस्त ऋषि का आश्रम दंडकारण्य में है और दंडकारण्य में ही भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं, क्योंकि राक्षस राज रावण मां जानकी का अपहरण करके ले गया। राम जी मानव लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, हे खग हे मृग कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरी मृग नैनी। राम जी तो रो रहे हैं, पीछे पीछे लखनलाल राम जी को सांत्वना दे रहे हैं। ये ग्रह रूपी रूप राम जी का देखा, आहा, भोले बाबा भाव में डूब गए। राम जी को रोते देखे तो भोले बाबा भी रो पड़े, आंखों के आंसू रोक नहीं पाए। सबको समय तेरा वही देखा, उपजा हिये अति हर्ष से खा। हृदय में आहा हर्ष प्रकट हो गया, हर्ष प्रकट हो गया, खुशी प्रकट हो गई, आनंद प्रकट हो गया। हे सच्चिदानंद, हे जगदानंद, हे जगदाधार, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। भोले बाबा ने दूर से ही राम जी को प्रणाम किया। शिव जी को करते देखा, सती ने कहा बाबा आप किसको प्रणाम कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो, रोने वाले को, ये कौन है? शिव जी ने बहुत अच्छी बात कही देवी, यदि तुमने मन से कथा सुनी होती तो ये प्रश्न नहीं करती कि कौन है। तुम्हारी यही भूल है कि आपने मन से कथा नहीं सुनी, तन से सुनी, इसलिए आप ये प्रश्न करते हो कि कौन है। देवी, जिनके आश्रम में हम इनकी कथा सुनने गए, इनकी कथा बाबा अगस्त ने सुनाई, इनकी भक्ति का दान मैंने अगस्त को किया। यही जगत के आधार मेरे स्वामी
जगत के स्वामी श्री राम हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सती ने कहा है भगवान है। हाँ, इसको क्यों करना है? बढ़ता आवाज आ रही तजना ए राम है, जगत के मालिक है। अब बोले ये भगवान है तो फिर रो क्यों रहे? अरे एक बात बताइए, भगवान को वियोग है? भगवान को न किसी वस्तु से अटैचमेंट है, न किसी से वियोग है, ना आसक्ति है न निरासक्ति है। वो निर्विकार है, निरासक्त है, और वो निष्कर्म है, वो निष्काम है। उसके लिए सुख दुख क्या है? उसके लिए अपना पराया क्या है? उसके लिए सब एक है। इतना जब सती ने कहा, बाबा बोले शिव जी देवी ऐसा है, ये बात तो आपकी सच है, जो आपने कहा वो सच है, सारे गुण भगवान में। लेकिन इस समय भगवान लीला कर रहे हैं, नर लीला, और नर लीला में तो ये करना पड़ता है, रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। देखो भैया, हमारे और आपके जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, रोते भी हैं हम, हंसते भी हैं, खुशी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, भूखे भी रहते हैं और चकाचक खाते भी। जीवन में घटनाएं घटती है कि नहीं? बोलो बोलो, घटती है कि नहीं? कभी स्वस्थ भी है और कभी अस्वस्थ भी है। तो ये धर्म मानव धर्म है, और मानव धर्म में तो ये होता रहता है। और प्रभु इस समय मानव धर्म निभा रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। ये सब कुछ करना पड़ता है भगवान को, लीला है प्रभु की। कोई राजा नाटक में भिखारी का रोल निभाता है और हाथ में कटोरा लेके कहता है, मैं 10 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन दो, भोजन दो। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सच में ही वो गरीब है। बोलो, या सच में ही वो भिखारी है? अरे भिखारी नहीं है, वो धनाढ्य है, पैसे वाला है। लेकिन उसको रोल अभिनय काम यही दिया है कि तुम भिखारी का काम करो, कटोरा लेके मांगो। तो उसे मंच पर पहुंचते ही त्यागना पड़ेगा कि मैं राजा हूं, मैं तो एक सच में ही भिखारी हूं। तभी वो लोगों को, दर्शकों को खुश कर सकता है। और कहीं तो कहते मंच पे कि मैं तो राजा हूं, तो लोग कहेंगे तो भिखारी क्यों बना है, कटोरा क्यों लिए? अरे तो मुकुट पहन राय दरबार में गए तो उसकी हंसी होगी कि नहीं? इसी तरह तो भैया जो जैसा रोल मिला है, जो अभिनय मिला है, उसके हिसाब से करना पड़ता। अच्छा देखो, तुम किसी की गमी में जाओ, गमी समझ गए? किसी के शोक में शोक व्यक्त करने जाओ, और जाते ही वहां तुम हंसने लग जाओ, बताओ तो देखने वाले न जो है वहां के दर्शक भी आपको अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? जवाब दो, बुरा कहेंगे। ये कैसा है, यहाँ तो सब उदास बैठे, मुंह लटकाए बैठे, मुझे आते ही हंसता है। तो बताओ, उसको समाज अच्छा कहेगी कि बुरा कहेगी? बुरा। अरे भाई, शोक सभा में आप गए, शोक में आप सम्मिलित हुए हैं, माना कि आपको शोक नहीं है, क्योंकि आपको शोक इसलिए नहीं है कि आपके साथ में ये घटना घटी नहीं है। लेकिन फिर भी ये मानव धर्म कहता है कि आप किसी के शोक में सम्मिलित हैं, फिर भी वहां झूठा दिखाने के लिए शोक व्यक्त करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? आपको नाटक करना पड़ता है, आंखों में आंसू दिलाना पड़ेगा, मुंह भी बिगाड़ना पड़ेगा, और अपने हाथ पैरों को उसी के अनुसार चलाना पड़ेगा। तब सामने वाला समझेगा कि सच में मेरा हितैषी है, मेरा साथी है। देखो ना,
मेरे शोक में शामिल हो रहा है। इसी तरह मेरे परमात्मा सोच रहे हैं कि यदि मैं लीला नहीं करूंगा, एक दृश्य नहीं करूंगा, तो मुझे कौन कहेगा पुरुषोत्तम राम? कौन कहेगा? मुझे सब ये करना पड़ेगा, नाटक नौटंकी करनी पड़ेगी। इतना स्पष्ट करके भोले बाबा ने सती को समझाया, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। भोले बाबा ने कहा ठीक है, आप नहीं मानती। सती ने कहा मैं तो नहीं मानती, मैं तो बुद्धि का उपयोग करती हूँ। और याद रखना, परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा का विषय है, हाँ अनंतता का विषय है, भाव का विषय है। ठीक है, आप नहीं मानती तो आप परीक्षा ले लीजिए। सती ने कहा हाँ हाँ, ये आपने हमारी मन की बात बोली है, मैं परीक्षा करके देखूंगी कि कौन है। रामायण में 2 प्रसंग ऐसे हैं और रामायण में 2 देवी ऐसी है, ध्यान देना, नोट करना। एक देवी ने भगवान की परीक्षा की और एक देवी रामायण में ऐसी है कि उसने परमात्मा की प्रतीक्षा की। क्या की? प्रतीक्षा। परीक्षा जिसने की उसकी क्या गति हुई और प्रतीक्षा जिसने की उसकी क्या गति हुई, इस पर आप ध्यान देना। रामायण में जो सती देवी ऐसी हैं कि जिन्होंने भगवान की परीक्षा की, परीक्षा का परिणाम आपने सुना होगा, आप आज भी सुनोगे और देखा भी होगा कि सती को अपने आप को जलाना पड़ा, मरना पड़ा। और रावण में एक देवी ऐसी हैं जिन्होंने भगवान की प्रतीक्षा की, जिनका नाम है सबरी। भगवान ने उनको गले लगाया और उसका भोजन जूठा लिया और मां सबरी को कौशल्या के समान आदर दिया। और उसके बाद भगवान ने सबरी को अपना धाम दिया, मोक्ष दिया। तो बताइए, आपको परीक्षा में लाभ है कि प्रतीक्षा में? आप परीक्षा मत लीजिए, भगवान की प्रतीक्षा करिए। कब देंगे, कब देंगे राम, कब देंगे? राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। सभी प्रतीक्षा करती थी। किस चीज की प्रतीक्षा? तालियों के जवाब करते हुए आप बोलेंगे माता बहनों, पीछे वाली देवियों, आते बोलना, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ताली बजाइए। अभी ताली नहीं बजी, आवाज आनी चाहिए प्रेम से। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी 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 झोंपड़ी आज लग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के बाद हम लग जाएंगे, राम आएंगे। ये हो गाइए। हरि बोल। श्री हरि। तेरा
राम आएंगे तो हार मनाएंगे। राम आएंगे तो हार मनाऊंगी। राम आएंगे तो हार मनाऊंगी। राम आएंगे तो हार मनाऊंगी। और मैं तो बुद्धि है तो बुलाऊंगी।